Hello, greetings to all. Myself Grish Hiranand Lasi. So आज हम बात करेंगे करियर एज अ रिलेशनशिप मैनेजर। तो हम एक रिलेशनशिप मैनेजर के तौर पर अपना करियर कैसे बना सकते हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर, आज हम वो सीखेंगे। ठीक है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में, एक रिलेशनशिप मैनेजर की क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए और उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए और क्या उसके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगे। तो सबसे पहले जो रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं वो म्यूचुअल फंड कंपनीज अपॉइंट करती हैं, स्पेशली ग्रेजुएट्स को और पोस्ट ग्रेजुएट्स को। तो रिलेशनशिप मैनेजर बनने के लिए आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। प्रेफरेबली कॉमर्स या मैनेजमेंट बैकग्राउंड को कंपनीज ज़्यादा प्रेफर करती हैं, बट ऐसा नहीं है, आप किसी और बैकग्राउंड से भी आएंगे तो भी चलता है। बट कॉमर्स, फिनेंस और मैनेजमेंट बैकग्राउंड के ग्रेजुएट्स को इसमें प्रेफरेंस दिया जाता है। और जहाँ तक सैलरी की बात करें तो ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। तो इनिशियली यू कैन एक्सपेक्ट एज अ फ्रेशर 25 to 30,000 रुपीज़ पर मंथ एज अ सैलरी इनिशियली। और इसमें जो एक्सपीरियंस है, अगर आपका प्रीवियस 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है किसी शेयर ब्रोकर के पास या किसी म्यूचुअल फंड एजेंट के अंडर या किसी इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास अगर आपका सेलिंग और मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दी जाती है इस जॉब के लिए। तो रिलेशनशिप मैनेजर का जो प्रोफाइल होता है, इसमें आपको क्या ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको इम्पेनल करना होता है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को। और एक चीज़ यहाँ क्लियर हो जाए कि एज अ रिलेशनशिप मैनेजर यू आर ए फुल टाइम एम्प्लॉई, परमानेंट एम्प्लॉई ऑफ दी असेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसको हम म्यूचुअल फंड कंपनी भी कहते हैं। सो यहाँ आपको जो पहला काम करना है वो होगा टू इम्पेनल द डिस्ट्रीब्यूटर्स। जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं पूरे इंडिया में, उनको आपको इम्पेनल करना होता है कंपनी के साथ जिस कंपनी में आप जॉब करेंगे। नॉर्मली आपको एक टेरिटरी दी जाती है, जैसे कि मुंबई रीजन हो गया या पुणे या नासिक। तो एक रीजन आपको दिया जाएगा, उस रीजन में ही आपको काम करना होता है। एक पर्टिकुलर सिटी आपको दी जाएगी और उस सिटी में जो भी म्यूचुअल फंड के एजेंट्स हैं उनको मिलकर आपको उनको इम्पेनल करना होता है अपनी कंपनी के साथ। उसके बाद सिर्फ इम्पेनलमेंट ही नहीं बल्कि आपको उनके साथ रिलेशनशिप भी मेंटेन रखना पड़ता है। जैसे वो आपको लगातार बिजनेस देते रहे हैं तो आपको टाइम टू टाइम उनके ऑफिस में विज़िट करना होता है। जैसे आपने देखा होगा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स वो विज़िट करते हैं डॉक्टर्स के पास, उसी प्रकार ये आपको यहाँ इनको रेगुलर विज़िट करना होगा इनके ऑफिस में। इनके साथ आपको टच में रहना होगा, कम्युनिकेट करते रहना होगा। आपके जो भी प्रोडक्ट्स हैं तो उनकी मार्केटिंग आपको करनी होगी। आपके प्रोडक्ट्स मींस आपके जो म्यूचुअल फंड के स्कीम्स हैं, जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं या फिर जो न्यू एनएफओ लॉन्च होंगे उनके बारे में आपको बताना होगा इनको, ईमेल के माध्यम से या पर्सनल विजिट या एसएमएस, व्हाट्सएप, या इनके मीटिंग्स अरेंज कर सकते हैं। आप मीटिंग्स अरेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका मुंबई रीजन है तो आपके अंडर 200 या 300 म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, तो आप उनको एक प्लेस पे बुलाकर उनको आपके प्रोडक्ट्स के बारे में, म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। और इसमें आपको टारगेट भी दिया जाता है, क्योंकि रिलेशनशिप मैनेजर जो होता है ये प्रोफाइल सेल्स एंड मार्केटिंग में आती है। तो ये सेलिंग और मार्केटिंग प्रोफाइल है, ये चीज़ एकदम क्लियर हो जाए। तो आप में से जिन स्टूडेंट्स को या जिन लोगों को मार्केटिंग में और सेल में इंटरेस्ट है, ये प्रोफाइल उनके लिए है। ठीक है। तो यहाँ आपको टारगेट्स दिए जाएंगे जो मंथली बेसिस पर जो आपको अचीव करने होंगे, और कुछ कंपनियाँ टारगेट्स अचीव होने पर आपको इंसेंटिव्स भी देती हैं। अभी सवाल ये उठता है कि रिलेशनशिप मैनेजर जॉब कैसे ढूंढी जाए, कैसे अप्लाई की जाए। तो इंडिया में जो भी म्यूचुअल फंड कंपनीज़ हैं, आप उनके वेबसाइट्स विज़िट कर सकते हैं। ओके।
और उनके वेबसाइट्स पर जाकर आप देख सकते हैं कि वैकेंसी है या नहीं, और वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो जॉब पोर्टल्स हैं वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और आप जो रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं एग्जिस्टिंग, उनके साथ टच में रह सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कोई वैकेंसी है कि नहीं। बट द बेस्ट आई वुड सजेस्ट कि आप इन कंपनियों की वेबसाइट में विज़िट कीजिए रेगुलर बेसिस पर, तो कभी ना कभी आपको यहाँ पर वैकेंसी नज़र आ जाएगी। तो आई होप दिस वीडियो वाज वेरी हेल्पफुल टू यू। वी विल come again with a new video very soon. Till then, have a good bye. Thank you so much.